दोस्तों, जो आनंद 5 स्टार होटल में नहीं आएगा उसे आज हमने लिया है। और आप भी कहेंगे, वाह दुबे जी, कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे खोज लेते हैं। दोस्तों, प्रकृति कराती है। ये खपरेल का मकान है जिसे आप देख रहे हैं। एक बार हमारे सम्मानित छायाकार इसे दिखाएंगे। और चारों तरफ फूल पत्तियां हैं, औषधियां हैं और इको फ्रेंडली यह स्थान है। तो मैं जहाँ सोया था वहाँ चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ। और किस पर बैठ करके मैंने काम किया है, यानी लिखना पढ़ना मेरे स्वभाव का एक अंग है। कुछ विषयों पर तो तात्कालिक वीडियो हो जाते हैं जहाँ कुछ जानने, समझने, लिखने पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन 15-20% ऐसे पक्ष हैं जहाँ तैयारी करके ही आपको करना पड़ेगा। तो हम जिस स्थान पर हैं उसे भी दिखाएंगे और जहाँ हम सोए थे उसे भी दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार यहाँ से आनंद लीजिए ऐसे। और इन कुर्सियों को जानिए। यह कुर्सियाँ हमारे दादा दादी और उनके पहले जो पीढ़ियाँ थी, होता था मचिया होता था और ऐसी कुर्सियाँ होती थी। यह आप देख रहे हैं, यह सागौन की लकड़ी हो सकती है। और यह सुतली यानी सनई को उगाते थे। और वह जब अपने चरम पर होता था तो उसको काट करके और हम क्या करते थे, किसी पोखरे में डालते थे और उस पर मिट्टी रख देते थे। वह सड़ता था तो फिर उसे पीटते थे, डंठल अलग, रेसे अलग। और फिर उसको एक काटने वाला होता था, सूत काटने वाला, तो उसको हमारे दादाजी काटते थे। पिताजी को मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने हाथ साफ किया था। हाथ साफ करने का मतलब कुछ और नहीं किया था, हाथ साफ करने का मतलब उसको चलाया था। तो दोस्तों, यह आप देख रहे हैं तो आपको भी मन करता होगा कि काश हमें भी इस पर बैठने का यह अवसर प्राप्त होता। यकीन मानो दोस्तों, 5 लाख के सोफे पर यह आनंद नहीं आएगा जो आनंद इस पर आ रहा है। कहाँ गए वे दिन। आइए फिर इधर देखिए और फिर हम रूम में ले चलते हैं। चारों तरफ का यह ओसारा इसे कहते हैं। और इधर देख रहे हैं बांस है और बांस को फाड़ करके इसकी कड़ियां हैं। यह कोई यूकलिप्टस तो नहीं है, कोई और होगा इसका। अब कहाँ गई धरन, कहाँ गया बड़ेर, कहाँ गया निगस्ता, कहाँ गई डोकी और कहाँ गया वह। आइए दोस्तों, कुछ आनंद और भी। यह पलंग है और क्या नहीं लगता कि इस पर सोने के बाद आपका बीपी और यह सब जो इस तरह की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, यह सब खत्म होगा। अब वही मोटा सा गद्दा है साहब, और गद्दे पर हम सो गए। शीशा उसा लगा है वहाँ, देख रहे हैं। और फिर उसके बाद नींद तो आएगी नहीं, फिर नींद की दवा खाएंगे। यहाँ पूरी गारंटी है कि नींद आएगी। और इसमें किसी बिस्तर की भी जरूरत नहीं है। चाहे तो एक छोटी सी तकिया रख लें और नहीं तो ऐसे भी। इस पलंग पर भी हमारे एक मित्र सोए थे, मैं उन लोगों से भी परिचित कराऊंगा आपको। आइए, दीवारें मिट्टी की दीवारें जिन्हें आप देख रहे हैं, यह जंगला है। और इधर देखिए, जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। श्री राम शर्मा आचार्य। कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं रहता। जनजातीय गौरव दिवस। दोस्तों, हम उन्हीं के बीच में हैं। अब जिस रूम में मैं था उसमें ले चलता हूं आपको। यहाँ भी एक पलंग है और काफी वजन है। यह दादा के दादा ऐसे बुनते थे दोस्तों। हम इसको बुन पाएंगे क्या? ये देखिए, काटा गया है नक्शा, कियारी काट करके इसको बुना गया है। और वह है उंचन इसको बोलते हैं। और भी अपनी अपनी भाषा में आप बताएंगे क्या बोलते हैं इसको। देखिए ऐसे, यह है, इधर पैर के तरफ का हिस्सा है और इस तरफ आपका सिरहाना है। तो अब हम अपने रूम में ले चलते हैं आपको। उसके पहले यहाँ तुलसी माँ का चौरा है। और इधर का भी अगर आप देखेंगे चारों तरफ का, तो आप देख रहे हैं सपोर्ट लगा करके यह पाया है, पाया ओटा और एक स्तंभ है। स्तंभ
1 2 3 4 5 और इधर है 1 2 3 4 5, मतलब 5 हैं। आइए हम अपने उस कक्ष में ले चलते हैं जहाँ शानदार निद्रा देवी आ गई थी बहुत जल्दी। उन्होंने कहा अब तुम्हें हम आगोश में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा देर और रुक जाइए। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आगोश में लेते ही हमारी पलक ऐसे और फिर आनंद की प्राप्ति हुई और मैं सो गया। खूबसूरत नींद जहाँ लगी है उसको दिखा रहा हूँ। आइए दोस्तों, यह इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और देखिए यह मुझे मिला था सोने के लिए। और ये आप अगर इसे देखेंगे तो यह भी वही है जिसे मैंने दिखाया। यह पलंग है। सुबह सुबह जहाँ भी जाना होता है वहाँ जा करके और जैसे आपको मिले तो इसको मैंने समेट करके रख दिया है। एक भी धर्म है यह सोने का कि इस रूप में आप उसको करेंगे। उठेंगे पहले बिस्तर को समेटेंगे। दोस्तों कुछ देर तक वहाँ सोया, फिर मज़ा नहीं आया तो मैं इस पर भी आ गया। एक चटाई है और चटाई पर खूब आराम से सो गया। दोस्तों बड़ा आनंद आया। अब आइए एक कक्ष और है, पहले इसके ऊपर भी एक बार आप देखिए। ऊपर यह लिपाई पुताई की गई है और इसमें लिपाई पुताई में गोबर का भी प्रयोग हो जाता है। आइए भीतर। दोस्तों यह भीतर एक छोटा सा मिट्टी का कक्ष है और यहाँ एक केटली है पानी गर्म करने के लिए और यहाँ गुड़ है, इसे आप देख रहे हैं। और इस पर एक तखत है जिस पर चौकी बिछा करके, तखत पर यह बिछा करके चटाई और इस पर यह रख दिया गया है। आइए हम यहाँ एक देखिए इस तरह से एक टांगने वाला हो गया है। अब इसको मैं बंद करता हूँ बाहर से। अब दोस्तों हमारे जो अन्य मित्र हैं उनसे हम बात करते हैं और बताते हैं कि यह स्थान कौन सा है। आइए भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम। यहीं के निवासी हैं आप? नहीं, हम रहने वाले तो यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर का है, कचनरवा हमारा। अच्छा, कचनरवा। कचनरवा। तो सीताराम जी यह किस स्थान पर हम लोग हैं? ये है सेवा कुंज आश्रम कारीडान। सेवा कुंज आश्रम कारीडान, बभनी विकास खंड और सोनभद्र। यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा और कई सीमाएं हैं। मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है जी, और कौन सा है? झारखंड और बिहार की भी सीमा है, थोड़ी दूर है। सोनभद्र से यहाँ 4 प्रांतों से लगा हुआ है। हाँ, सोनभद्र 4। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ वनवासी बच्चे पढ़ते हैं। हमारे ही वह महत्वपूर्ण अंग है और जिस तरह से सम्मान हमारे बच्चों को मिलना चाहिए उस तरह से उनको भी हम उनसे भी मिलवाएंगे। तो भाई साहब आप यहाँ क्या करते हैं? हमारे जी में वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय श्रद्धा जागरण के दायित्व। प्रांतीय श्रद्धा जागरण। जी जी। तो वनवासी समाज में कैसे जाते हैं? जैसे आपका उनके बीच आना जाना क्या कैसे? हाँ, उनके बीच में आना जाना संपर्क के लिए हमेशा लगा रहता है। हाँ। और जो अपने उनकी जो पारंपरिक जो कला है, जैसे हाँ। लोक कला है, शैला है, कर्मा है, हाँ। भंगड़ा है, जो वनवासी समाज की जो कलाएं जो आज लुप्त होता जा रहा है उसको फिर से पुनः जागरण के जो है काम अपनी जिम्मे है। हम आपसे और भी बात करेंगे। हमारे मित्र जिनके जो हमें यहाँ ले आए, शुभ नाम एक बार बताइए लोगों को। धनंजय शुक्ल। धनंजय के अधिवक्ता है, गैंगस्टर एक्ट सोनभद्र। अरे बाप रे, गैंगस्टर एक्ट जी, मतलब गुंडा एक्ट के बाद गैंगस्टर लगता है। ये सेशन कोर्ट में चलता है। सेशन और हाँ, और गैंगस्टर उसके बाद जिला बदर भी कराते हैं? नहीं, जिला बदर जो होता है वो गुंडा एक्ट में होता है। गुंडा एक्ट में इसकी जो सजाएं होती हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की। और गुंडा एक्ट में? गुंडा एक्ट में 6 महीने। मतलब गुंडा एक्ट से बड़ा गैंगस्टर है? जी, उससे बड़ा। मतलब गैंग बना लिया, गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर के अपराध किया जाए, जिस अपराध से लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए। भाई साहब हम लोग भी गिरोह बनाए हैं। गिरोह
आपराधिक गिरोह से अच्छा, मतलब आपराधिक गिरोह, गिरोह आपराधिक सकारात्मक नहीं है जी। गिरोह संगठन सकारात्मक है, गिरोह नकारात्मक है। गिरोह एक सज्जन ने पूछा हमसे, तुतला के बोलते हैं, गुरुजी आपके गिरोह में इस समय कितने सदस्य हैं? उनका भाव तो अच्छा था, लेकिन शब्द का चयन न कर पाने के कारण उन्होंने गिरोह बोला। जी। तो धनंजय जी, हम लोग जहाँ हैं यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे हमारे बीच हैं भी, और देखिए इनसे हम बात भी करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हो गए हैं, अभी टुकड़े टुकड़े में हैं। जल्दी जल्दी अपना अपना नाम बताना है। सोनू सिंह, भगवान दास, जयप्रकाश, रामाश्रय, धन सिंह, पवन सिंह, हाँ। प्रकाश। और कौन, कोई बचा नहीं ना? नहीं। किस किस क्लास में आप लोग हैं? अच्छा, छः। ये हमारे प्यारे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, और अगर पढ़ाई से वंचित रहते हैं तो हमें तो पाप लगेगा ही, आप भी पाप के भागी होंगे। तो दोस्तों, एक बार बाहर से फिर आप लोगों से बात करेंगे हम, ठीक ना? तो हमारे दोस्त हो गए हैं, ये लोग हमें पानी भी पिलाए हैं, राम रस भी पिलाए हैं, यानी गुड़ का काढ़ा। और एक बार बाहर से आप इसे देख रहे हैं, यहाँ सोलर से बल्ब जलता है, और तुलसी सहित तमाम औषधियाँ हैं, और झाड़ू भी है। देखिए, झाड़ू भी है। ये पंजाब और दिल्ली वाला झाड़ू नहीं है, यह कोई काट करके, मुझे नहीं लग रहा है क्या होगा, कई चीजें। बरियारी है। हाँ। अच्छा, बरियारी को काट करके, और इसे अब झाड़ू जिनको नहीं पता होगा ना, वो झाड़ू ऐसे ही लगाएंगे, उनको पता नहीं है। अब जैसे झाड़ू लगाने का ये है, ऐसे ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और जिनको नहीं है वो ऐसे लगाएंगे। जिनको नहीं पता हाथ झाड़ू कैसे पकड़ा जाता है, अगर बड़ा सा होगा तो कैसे पकड़ा, कौन सा हाथ कहाँ रहेगा, तो झाड़ू को मैं यथास्थान रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं जहाँ रुका हूँ उसके बारे में हमने दिखाया, और आप देख रहे हैं खपरेल है, थपुआ नरिया, और जो कुछ भी है, ऊपर एक उसका कंगूरा भी है, कंगूरे को दिखा रहा हूँ। इधर आम है और वनस्पतियों से आच्छादित है। एक बार इस तरफ से हम दिखा देंगे, हमारे सम्मानित छायाकार इधर आएंगे। और दोस्तों, नंगे पांव चलने की आदत हम बना रहे हैं, चलते भी हैं ऐसे, खड़ाऊ भी पहनते हैं। इधर से आप देखिए एक बार, तो दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, 5 स्टार से बड़ा साम्राज्य जहां है और जहां आपको सुखद नींद आएगी, उस स्थान पर हूं। स्थान के बारे में हम फिर अगले वीडियो में फिर से बताएंगे, और उन बच्चों से भी बात करेंगे। सादर नमस्कार, मंगल कामना।